हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको संक्रामक रोगों के विषय में बताया था। कौन रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, क्या लक्षण इनके होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, तो इन सभी के बारे में बताया था। अब एक चीज इस पाठ में छूट गई थी, वो है मच्छरों से फैलने वाले रोग। बच्चों, हमारे देश में मच्छरों से बहुत से रोग फैलते हैं और ये रोग खतरनाक भी होते हैं। जैसे मक्खियां बहुत सी बीमारियों को फैलाने का काम करती हैं, यानी रोगवाहक होती हैं, उसी तरह से मच्छर भी बहुत सी बीमारियों को फैलाते हैं। ये रोगवाहक होते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को ये ढोते हैं और किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये प्रवेश करा देते हैं, तो वह रोग हो जाता है। अब इसमें जैसे पहला रोग है मलेरिया का रोग। मलेरिया रोग जो होता है वह मच्छर के काटने से या मच्छर द्वारा नहीं होता है। मच्छर इस रोग को फैलाने का कार्य करती हैं। मलेरिया परजीवी जो एक प्रोटोजोआ संघ का हानिकारक जंतु है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वह मच्छर के शरीर में रहता है। उसके जो बीजाणु हैं उसके लार में पाए जाते हैं और यह मादा एनाफ्लीज, ध्यान रखें कि जो नर एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया रोग नहीं होता है। वह मलेरिया के परजीवी को ढोने का कार्य नहीं होता है। वह फलों का रस चूसता है। उसके पास मुखांग में सुई जैसे वे अंग नहीं होते हैं जो किसी मनुष्य की त्वचा को भेद कर सके या भेद सके। लेकिन जो उसकी मादा होती है, उसकी मादा के मुखांग में वो सुई जैसी संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा वह मनुष्य के रक्त को चूसती है और उसके लार में ये मलेरिया परजीवी के बीजाणु रहते हैं और जब ये इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लीज किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चूसती है तो उसके रक्त में अपनी लार की कुछ बूंदें डाल देती है और उस लार के साथ मलेरिया के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं और वह रक्त से लीवर में पहुंचते हैं और लीवर से फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर इनका इन्फेक्शन हो जाता है और व्यक्ति को तब बुखार आने लगता है। और जब आप बुखार आएगा, उसमें सिर दर्द होगा, शरीर के का दर्द होने लगता है, इसमें सर्दी लगती है और बुखार जो चढ़ता है तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 2-3 घंटे तक बुखार
रहता है फिर स्वयं उतर जाता है, और यह बुखार प्रतिदिन तीसरे दिन या चौथे दिन अपने निश्चित समय पर आता है, और इससे जो पेशेंट है उसका चेहरा लाल हो जाएगा, प्यास लगेगी, समस्त शरीर में दर्द होता है, और रोगी बहुत ही कमजोर हो जाता है, पीला पड़ जाता है, शरीर टूटने लगता है। तो बच्चों एक चीज है कि जो आप टेस्ट कराने जाते हैं, जैसे किसी को मलेरिया हो गया है या नहीं हुआ है, बुखार आ रहा है, तो वह टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। तो आपका ब्लड ले करके और वो स्लाइड बनाई जाती है, देखी जाती है कि आपके ब्लड में के नमूने में मलेरिया के परजीवी दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखा जाता है, तो उसमें मच्छर थोड़ा ना दिखाई पड़ता है, उसमें मच्छर नहीं रहता है, क्योंकि मच्छर के द्वारा यह रोग नहीं होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो उसमें प्लाज्मोडियम के बीजाणु रक्त में दिखाई पड़ते हैं। तो इस आधार पर डॉक्टर आपको कहते हैं कि मलेरिया है, पॉजिटिव है, और उसके लिए उसकी दवा देते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है बच्चों, ये 4 जातियां इसकी हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलैरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, और इसमें ज्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही पाया जाता है। और आप जानते हैं कि पानी में ये मच्छर के अंडे और लार्वा जो है डेवलप होते हैं। तो भारत में मुख्यतः यह सितंबर महीने में फैलता है, अक्टूबर से दिसंबर तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और यह रोग जो है शहरों की अपेक्षा गांव में अधिक फैलता है, क्योंकि गांव में जो बरसात का पानी है वह रुका रहता है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे, तालाब और पोखरे आज में, नालियों में ये डेवलप होते हैं मच्छर जो है। अब शहरों में जैसे पानी की निकासी की व्यवस्था होती है, पानी निकल जाता है, पानी नहीं रुकता है, तो इनके लार्वा डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए गांव में अधिक ये फैलता है। रोगी की परिचर्या एवं उपचार स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी को यह सूचित कर देना चाहिए, जिससे कि रोग का निदान हो सके। और रोगी को मलेरिया की दवा जो है, एक होती है कुनैन, कैमोक्विन अथवा पैलोड्रिन, ये दवाएं दी जाती हैं। और रोगी जब तक स्वस्थ न हो जाए तब तक उसे विश्राम करने देना चाहिए। और रोगी को रात्रि के समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, ताकि मच्छर जो है आपके शरीर के संपर्क में न आ पाए। और आप जानते हैं कि वो कॉइल जो है जलाई जाती है मच्छरों को भगाने के लिए, और ऑल आउट और दुनिया भर के सब इलेक्ट्रॉनिक भी चले हुए हैं उपकरण है, जिसको कि आप चला देते हैं तो उसकी गंध जो होती है पूरी फैल जाती है कमरे में, और मच्छर भाग जाते हैं। मलेरिया से बचने के उपाय क्या क्या हैं? तो एक तो है मलेरिया से बचने के लिए मलेरिया निरोधक औषधियों का सेवन किया जाए, और आसपास आपके जितने भी गड्ढे हों जहां पर पानी रुका हुआ हो, तो उस पानी में मिट्टी का तेल डाल दें,
जिससे कि लार्वा उनके डेवलप न हो सकें। या तालाब पोखरे आदि हैं, पानी है तो उसमें मछलियों को पाल दें, जिससे वे मच्छरों के अंडों को क्या करेंगी, खा जाएंगी, उनके लार्वा को खा जाएंगी। और घरों के आसपास या घरों की जो नालियां हैं वो पक्की रखें, जिससे कि पानी वहां पर रुकने न पावे। और नालियों में ये डीडीटी या कीटाणुनाशक पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। और उपाय है, ये तो मच्छरदानी का प्रयोग सोते समय करें, और शरीर पर सरसों का तेल है या सिट्रोनेला है अथवा आडोमास है, आज शरीर पर लगावें, जिससे मच्छर उसकी गंध से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। तो नीम की पत्ती है या गंधक का धुआं है, इसे भी करें। धुआं करने से भी मच्छर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और कमरों में पंखा चलावें, और पंखा चलाने से भी वो आपके पास नहीं आएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इतनी सारी बातें हैं कि जिसका अगर हम प्रयोग करते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो हमें मलेरिया बीमारी नहीं होगी। दूसरा है मलेरिया द्वारा होने वाला डेंगू बुखार, बड़ा खतरनाक है। डेंगू बुखार आता है तो लोग कहते हैं कि भाई इनकी प्लेटलेट्स जो है बहुत घट गई है, और प्लेटलेट्स घट गई है तो इसके लिए तमाम तरह का लोग उपाय बताने लगते हैं। लोग को कोई कहता है भाई गिलोय की पत्ती को खाइए, कोई कहने लगता है कि जो है पपीते के पत्ती का रस लीजिए, तो कोई बताता है कि बकरी के दूध का सेवन करिए। तमाम तरह की औषधियाँ लोग बताने लगते हैं, और जिसे होता है वह उसके घर वाले और वो डर जाते हैं कि बड़ा भयानक या खतरनाक रोग है। तो डेंगू बुखार को अस्थिभंगुर बुखार भी कहते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू यह भी एक फ्लू सदृश बीमारी होती है, और एक मच्छर की प्रजाति है, ये है एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, और इस मच्छर के काटने से ये डेंगू ज्वर होता है या डेंगू का बुखार हो जाता है। डेंगू भी दो प्रकार का होता है, डेंगू ज्वर और डेंगू रक्तस्रावी। डेंगू ज्वर जो होता है वह सामान्यतः बड़े उम्र के लोगों को होता है, ये अधिक हानिकारक नहीं होता है। लेकिन डेंगू रक्तस्रावी जो रोग होता है वह अधिक भयानक होता है, क्योंकि शरीर के आंतरिक भागों में रक्त का स्राव होने लगता है, और यदि शीघ्र समुचित व्यवस्था नहीं हुई तो व्यक्ति मर जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? इसमें डेंगू मच्छर के काटने के 14 दिनों के अंदर बुखार के लक्षण आने लगते हैं। जैसे पीड़ित रोगी को तेज ठंडक लगने लगती है, बुखार आ जाता है, और सिर में, आंखों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। पीड़ित रोगी का जी मचलता है, उल्टी आती है, भूख नहीं लगती है, रोगी को दस्त लगता है बार बार, रोगी की त्वचा पर लाल जो है चकत्ते बन जाते हैं, और गंभीर स्थिति जब हो जाती है तो आंख एवं नाक से रक्तस्राव होने लगता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति मर जाता है। तो इसके बचने के क्या उपाय होने चाहिए? तो इसकी रोकथाम के लिए कुप्पीज नामक मछलियों का प्रयोग किया जाता है, और ये मछलियां ऐसे स्थानों पर छोड़ दी जाती हैं जहां पर डेंगू मच्छर के लार्वा विकसित होते हैं, या जिन बर्तनों में उनके लार्वा डेवलप होते हैं वहां पर दवा टीमाफास फ्लू और कोर ग्रैन्यूल आदि डाल देते हैं।
और इसके अतिरिक्त ज़्यादा जहाँ पर प्रकोप है तो मॉस्किटो कॉयल, ये इलेक्ट्रिक वेपर मैटर्स का प्रयोग किया जाता है और दिन के समय ही पूरे शरीर को ढक कर रखते हैं, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है वह दिन में काटता है और मलेरिया का जो मच्छर होती है वह रात में काटती है। जैसे अंधकार होगा जो है तो उसके मच्छर घूमने लगते हैं और काटते हैं, लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वह दिन में ही काटती है। इसलिए दिन में अपने शरीर को ढक कर रखना चाहिए और जैसे ही इसके लक्षण आपको मालूम पड़े तो आप तुरंत जो है डॉक्टर के संपर्क में जाएं, जिससे कि रोग गंभीर न होने पावे, क्योंकि गंभीर की स्थिति में हो जाने पर व्यक्ति मर जाता है। फिर है फाइलेरिया, हाथी पांव। इस रोग में बच्चों जो रोगी का पैर होता है वह बहुत मोटा हो जाता है, हाथी के पांव की तरह से, इसलिए इस रोग का नाम हाथी पांव भी होता है। और यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से रोग होता है, क्योंकि मादा क्यूलेक्स मच्छर के शरीर में वाउचेरिया, ये निमेटोडा संघ का जंतु होता है, वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई तथा वाउचेरिया मेराई, ये दो प्रजातियां हैं जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के शरीर में परजीवी रूप में पाई जाती हैं। और जब इनसे इन्फेक्टेड यह मादा क्यूलेक्स मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चूसती है तो इनके रोगाणुओं को मनुष्य के रक्त में छोड़ देती है और इससे ये रोग हो जाता है। तो लक्षण है कि रोगी के पैरों में स्वेलिंग अधिक आ जाती है और हाथी के पैर के समान ये दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हाथी पांव कहते हैं। और उस स्वेलिंग में जलन भी होती है, दर्द भी होती है और कभी कभी यह रोग तो जननांगों को भी प्रभावित कर देता है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए मच्छरों से बचाव हमें करना चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए जो भी उपाय हैं उनका प्रयोग करें और उनसे बचने की सावधानियां रखें। अगला है पीत ज्वर, येलो फीवर। यह भी मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग होता है। यह भी एडीज मच्छर के द्वारा होता है। इसका मुख्य कारक एक वायरस होता है, यानी उस एडीज मच्छर के शरीर में वायरस रहता है और उस वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसका शरीर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। इसमें लक्षण है कि रोगी को तेज बुखार आता है, इसका लीवर इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, भूख का लगना बंद हो जाता है और खून की कमी हो जाती है और शरीर के भीतरी अंगों में रक्तस्राव होने लगता है। तो इसलिए इस रोग से बचाव हेतु लोगों को उन सभी उपायों का प्रयोग करना चाहिए जो मच्छरों को भगाने में सहायक है या मच्छर उनके पास तक पहुंचने न पावें, और डॉक्टर को दिखा करके और उसके अनुसार दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी बहुत खतरनाक रोग है बच्चों। ये भी मच्छर के काटने से होता है। जो एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस प्रजाति के मच्छर होते हैं, इनके काटने से चिकनगुनिया होता है। इसमें व्यक्ति का अचानक बुखार बहुत तेज हो जाता है, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होने लगती है, लिम्फ नोड
तथा नेत्र शोध में सूजन आ जाती है। और भयानक स्थिति जब इसकी आ जाती है तो शरीर के जो आंतरिक भाग हैं उनमें रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और अगर उचित उपचार तुरंत न किया जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए भी वही सारे उपाय करना चाहिए जिससे कि मच्छर आपको काटने न पावे। यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करें और पानी याद जहाँ पर भी इकट्ठा है वहाँ पर दवा का छिड़काव करें। और कब जब सोते समय जो है अपने शरीर को ढक करके रखें। ये सारे उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि मच्छर आपको काटने न पावे। अब इसके बाद अगला है मस्तिष्क ज्वर, ब्रेन फीवर जिसे कहा जाता है। ये भी वायरस द्वारा होता है, वायरस या बैक्टीरिया द्वारा, लेकिन इसको फैलाता है मच्छर ही। ये क्यूलेक्स ट्राइटेनियम हाइकेंस ये मच्छर होता है और इसी के काटने से वायरस या बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और मस्तिष्क और शरीर में से फिर मस्तिष्क में पहुंच जाएगा और मस्तिष्क में स्वेलिंग हो जाती है और जलन होने लगती है। इसके भी लक्षण फ्लू की तरह ही होते हैं, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, पैरालिसिस का होना, बोलने में अवरोध उत्पन्न होना, निर्णय लेने में अक्षम होना, दैनिक कार्यों में रुचि न लेना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना, गलत निर्णय ले लेना। क्योंकि जब आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है तो आपका ब्रेन सही ढंग से कार्य नहीं करता है, तो आप कोई भी निर्णय आप सही नहीं ले सकते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए वही सारे उपाय हमको करने होते हैं जिससे मच्छर हमसे दूर रहें, मच्छर हम तक पहुंचने न पावें। वो सारे प्रिकॉशन, वो सारी सावधानी आपको बरतनी होती है। और इसमें एंटीबायोटिक दवाएं या कुछ स्पेशल वैक्सीन होती हैं तो रहती नहीं, लेकिन मस्तिष्क ज्वर जो होता है चूँकि बैक्टीरिया जनित है इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से ये ठीक हो जाता है। और भाई गंभीर स्थिति हो जाती है तब तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे, आप ऐसे देखेंगे सोचेंगे मच्छर एक ही तरह का होता है, लेकिन मच्छर एक ही तरह की नहीं, कि इतनी सारी जातियां हैं और सबसे अलग अलग तरह के रोग होते हैं। और ये मच्छरों के काटने से होने वाले रोग, यानी पहले जब इस बीमारी पर पूरी तरह से कब्जा नहीं पाया गया था तो इससे बहुत सारी मौत होती थी। लोग महामारी का नाम इसको दे देते थे कि भाई अब तो मलेरिया हुआ, अब तो चिकनगुनिया हुआ और डेंगू हुआ या मस्तिष्क ज्वर हुआ, अब तो आदमी मर जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है इनकी दवाओं का आविष्कार हो गया, लोग इसके प्रति सावधान हो गए, जिससे जो है अब ये कम हो पाता है और डॉक्टर इलाज के द्वारा इन्हें ठीक कर लेते हैं। अब टीकाकरण, वैक्सीनेशन क्या चीज होती है? तो जितने भी महामारी, जिनको महामारी का हम नाम दे रहे हैं विभिन्न बीमारियों को, तो उन बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। और इस प्रक्रिया में एंटीजन की थोड़ी सी मात्रा या उचित मात्रा उचित समय पर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराई जाती है और वह उस व्यक्ति के शरीर में उस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है, जिससे कि वह रोग उसे होने न पावे।
यानी उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं टीकाकरण। यानी जिस सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग होता है उसी की थोड़ी सी मात्रा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उचित समय पर उचित मात्रा प्रवेश कराई जाती है और वह उस व्यक्ति के शरीर में ऐसी जो है एंटीबॉडीज तैयार करती है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उस रोग से के प्रति या विरुद्ध बढ़ जाती है और उस रोगाणु को नष्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है कि हमें वह बीमारी होने नहीं पाती है। इसलिए टीकाकरण जो होता है वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब बीमारियां जैसे चेचक है, रेबीज है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, छोटी माता, हेपेटाइटिस आज बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए टीका लगाया जाता है और हमारे देश में टीकाकरण का बृहद कार्यक्रम भी चलाया जाता है ताकि बीमारियों को इस देश से दूर रखा जाए। कुछ टीके हैं जैसे बीसीजी का टीका जो होता है वह टीबी या क्षय रोग से बचने के लिए किया जाता है। तो इसे सुई के द्वारा बाएं हाथ में के ऊपरी भाग में चमड़ी के भीतर लगाया जाता है। दूसरा है डीबीटी, हाथ, बाजू, जांग, नितंब आदि के मांसपेशियों में से लगाया जाता है और इस टीका के लगने से हम डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटेनस यानी टिटनस को नियंत्रित कर सकते हैं। पोलियो, इसका ड्रॉप मुंह में पिलाया जाता है जिससे कि पोलियो न होने पावे। टाइफाइड के लिए बाजू या नितंब की मांसपेशियों के भीतर इस टीके को लगाया जाता है। इसे टैब कहा जाता है। इससे लगभग 3 वर्ष तक शरीर टाइफाइड से सुरक्षित रहता है। खसरा, ये बाएं हाथ के नीचे वाले भाग पर लगाया जाता है ताकि खसरा न होने पावे। चेचक हाथ के निचले हिस्से में लगाया जाता है और जबकि इस रोग से संसार से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कुछ लोगों को हो जाता है। अपने स्कूल में भी जब भी हम देखते हैं एग्ज़ाम होता है तो कुछ 2-4 बच्चे जरूर आ जाते हैं कि इनको चेचक हुआ है और उनको अलग कमरे में बैठा करके एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। तो इतने सारी ये बीमारियां हैं जिनको टीकाकरण के द्वारा बचाया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आज आपको मच्छरों से फैलने वाले रोगों के विषय में बताया गया और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या दवा का प्रयोग करना चाहिए और कुछ बीमारियां जो टीकाकरण के द्वारा जिनसे बचा जा सकता है उनके बारे में भी आपको बताया गया। तो ये चैप्टर आज समाप्त हो गया और इसी के साथ आज का क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। और बच्चों गुड बाय, थैंक यू।